अप्रभावना मत करो, यही धर्म की प्रभावना है। इतना ही है बस कि आप अप्रभावना मत करो, आप गलत काम मत करो। हमें गलत काम के लिए दो चाहिए पड़ते हैं, अच्छे काम के लिए कोई दो की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रह्म के लिए सुधीर भैया आपको दो की जरूरत होती है, लेकिन ब्रह्म के लिए आपके पास है। हमें मान के लिए दो जने चाहिए कि हम इसके सामने अपने मान की पुष्टि कैसे करें। हमें मान के लिए दूसरा चाहिए, लेकिन मार्दव धर्म के लिए कौन दूसरा चाहिए? आपको किसी की आवश्यकता पड़ेगी क्या? हमें गलत करने के लिए दूसरा चाहिए, लेकिन अच्छा करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता है क्या? किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा करने के लिए हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अच्छाई तो आपके अंतरंग में है, क्षमा आदि धर्म तो आपके अंतरंग में है। हम दूसरे को जवाब ना दें, यही क्षमा हो गई। हम दूसरे को उत्तर ना दें, यही क्षमा हो गई। हम दे ही नहीं सकते। जिस दिन आपके अंतरंग में ये आ गया, उसी दिन आपके अंतरंग में धर्म प्रकट हो जाएगा। शरीरता कर्तुम अनंत शक्तिम। अब शरीर से ऐसा नहीं है कि तुम शरीर को अलग रख दो, आत्मा को अलग रख दो। ये कर्मों का संबंध तो इस जीव के साथ अनादि से है, अनादि से है। बस आप गौर से अपने भावों को देखते रहो, ज्ञायक भाव से, ध्रुव ज्ञायक भाव से अपने भावों को देखते रहो, देखते रहो। जो भी आपके अंतरंग में बुरे परिणाम भी आ रहे हैं ना, बुरे परिणाम भी आ रहे हैं, उनको बस बुरा मत करो। ये आए हैं चले जाएंगे, थोड़ी देर देखते रहो। जैसे सुधीर भैया, आप जग रहे हो घर में जग रहे हो और कोई चोरी करने आया। अब वो देखता है कि ये कब सोए और मैं इसकी तरह चोरी करूं, अब ये कब सोए और चोरी करूं। लेकिन आप सतर्क होके बैठ गए। आप उसका कुछ मत करो, वो अंदर प्रवेश कर पाएगा क्या? ऐसे ही आप कुछ मत करो, आप तो बस अपने भावों को अपने साक्षी भाव से, अपने ज्ञायक भाव से देखने लग जाओ। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ना हो या कुछ वैसा ना हो जाए। कभी डर लगता है कि उसके साथ ऐसा ना हो जाए। फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों सोच रहे हैं, और सोचते सोचते मान कि आप बहुत ज़्यादा बह जाते हो। आप बस कुछ मत करना। जो भी आपके विचार आ रहे हैं ना, अभी देखो आप कि एकदम सीधे बैठ जाओ और सीधे बैठो। आपके अंतरंग में जो भी विचार आ रहे हैं उनका उत्तर मत देना। बस अगर आपको अपनी सासू के प्रति, आपको अपनी बहू के प्रति, आपको अपनी बेटी के प्रति, आपको अपने भाई के प्रति, आपको अपने किसी के प्रति, शत्रु के प्रति भी भाव आ रहे हैं, तो उनको उत्तर मत देना कि मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। बस आप तो देखने लग जाओ कि ये भाव उठ कहाँ से रहे हैं। जैसे ही आप उस स्थान को देखोगे, तो मान कि आपके भाव तुरंत विलीन हो जाएंगे। देख लो, नहीं मानो तो आप अभी करके देख लो कि आप सीधे बैठो और सीधे जो भी विचार आ रहे हैं उनको मात्र देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उत्तर मत देना। अंतरंग से आगे कि इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो, इसका उत्तर दो, लेकिन नहीं देना। बस कुछ उत्तर नहीं देना। इन्हीं की सब पूर्ण रूप से गहराई बन जाती है तो पर्याय गौण हो जाती है, द्रव्य मुख हो जाता है, ध्रुव भाव प्रमुख हो जाता है और अध्रुव भाव विलीन हो जाता है। होते हैं पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होगी, लेकिन हम एक समय में एक उपयोग लगाएंगे तो दूसरा अपने आप विलीन होता जाएगा, विलीन होता जाएगा। और जैसे ही वो विलीन होता जाएंगे तो आपका शरीर जैसे एक नारियल होता ना, नारियल जब पेड़ पर रखता है और पेड़ पर जो नारियल रखता है तो आप देखोगे कि उसका संबंध पूरे नारियल से चिपका हुआ रहता है। अंतरंग के
जो घेरा रहता है वह चिपका रहता है, लेकिन उसमें बाहर की हवा ना लगने पाए, बाहर की हवा ना लगने पाए, और आप उस नारियल को ऐसे का ऐसा रख दो, क्या होगा? क्या होगा? बाहर की हवा नहीं लगेगी। वो नारियल ऐसे का ऐसा रखा है, आप कुछ समय बाद पाओगे कि उसमें जो गीरापन था वह सूखते 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 सुड़क गया, और उस जो ऊपर का खोखला था, वो चर्म थी, उससे वह भिन्न हो गया। ऐसे ही आप अपने भावों को देखते जाओ, आप उसका उत्तर मत दो। आपके जो राग आदि भाव हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेंगे, और कमज़ोर पड़ेंगे वो सेंगा का सेंगा, वैसी का वैसा, और वह नारियल बाहर निकल के आ जाएगा। इतनी सी साधना होती है, बस साधना तो इतनी सी होती है। एक क्रिया रूप धर्म है। सुबह आपने क्रिया रूप धर्म किया, अब ये ज्ञान रूप धर्म है। सामायिक जो है ज्ञान रूप धर्म है कि जब आप क्रियाओं से भर गए, उन क्रियाओं को अपने अंतरंग में भर लिया। जैसे आप देखो कि हम शांत होने के लिए आचार्य भगवान क्या करवाते हैं? ध्यान करवाते हैं। तो बीच बीच में आपको तेज तेज बुलवाते हैं, ह्रीम 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 ह्रीम। क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि आपके अंतरंग में जो कीचड़ भर रखा है विषय कषायों का, वो अगर नहीं निकलेगा तो हम यहाँ से बोलते रहेंगे, तुम उसी कीचड़ में मचते रहोगे। यहाँ से बोलते चले गए, मान कि जो हमारे अमृत था वह कीचड़ रूप परिवर्तित हो गया। इसलिए बीच बीच में हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं, कई लोग एकदम से ऐसे बैठ जाते हैं, और फिर मालूम चला कि बैठ गए, लेकिन हमने भूमिका तो बनाई नहीं थी भक्ति की, आराधना की। और जो भक्ति आराधना हमारे अंतरंग में रखी थी, वो विचार हमारे अंतरंग में गूंजने लगे। इसीलिए पहले हम तेज तेज बोलते हैं कि जैसे ही आप सामायिक करने बैठते हैं, ओम 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 तेज बोलते हैं, फिर उसी ओम का हम बिल्कुल जीभ बंद कर दें, मुख बंद कर दें, कोसी को हरण चरण बंद कर दें, और हरण चरण जैसे ही बंद करते हैं तो मान चाहिए कि वो चीज़ आपके अंतर में अपने आप गूंजने लगती है। तो शरीरता कर्तुम अनंत शक्तिम, यानी शरीर से विभिन्न करने के लिए विभिन्न आत्मा, यानी भिन्न आत्मा को अपास्त दोषम, जैसे भिन्न आत्मा होती है तो अपास्त दोषम यानी संपूर्ण दोषों का अस्त हो जाता है, विलीन हो जाते हैं। अलग करने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने आप विलीन हो जाएंगे। और जिनेन्द्र कोसा दिप खड्गष्टि कैसे हो जाएंगे कि जैसे म्यान से तलवार निकलती है, अपने आप पूरी की पूरी निकल जाती है, वो अलग हो जाता है और म्यान अलग हो जाती है। तब प्रसादेन ममास्तु शक्ति, हे प्रभु तब प्रसादेन, आपके प्रसाद से। भगवान ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया क्या? भगवान ने कुछ किया क्या आपके लिए? क्या किया? अगर करते होते तो निश्चित मानो भगवान तो कभी हो ही नहीं सकते थे, पक्का बता रहा हूं। भगवान नहीं बन सकते थे। और कुछ नहीं किया क्या? बताया ही तो है। आप देखो कौन क्या करता है। आपको डॉक्टर कुछ करता है क्या? आपने ये तो बता दे कि ये दवाई ले लो, ये कर लो, ये कर लो। क्या किया आपने? कोई कुछ करता है क्या? हम अपने उपयोग को ही तो चलाते हैं। और रोटी की योग्यता आटे में होती है तो रोटी बन जाती है। आप बस इतना कर दो कि एक बीच में योग्यता है वृक्ष बनने की, एक बीच में योग्यता है हरियाली पैदा करने की, एक बीच में योग्यता है फल पुष्पित फलित होने की, लेकिन एक बीज है
बीज है सुधीर भैया, और आपने बीज के ऊपर एक पत्थर रख दिया, मिट्टी में डला हुआ, ऊपर आपने पत्थर रख दिया। अब क्या वह बीज कभी पुष्पित होगा? कभी वह फलित होगा? कब होगा? आपने पत्थर ही तो रखा है बस। इतना बड़ा पत्थर जब बड़ा हो जाता तब भी रख देते, लेकिन आपने प्रारंभ में रख दिया। अब बताओ इसमें योग्यता है कि नहीं है? अब हम आपसे पूछते हैं कि उस बीज पत्थर को आप हटा दो और आप उस बीज में से पेड़ को निकाल के बता दो, निकाल सकते हो क्या? आप उस बीज में से पेड़ को निकाल के बता दो, उसको फलित करके बता दो, उसमें पुष्पित करके बता दो, उसमें सौंदर्य पैदा करके दिखा दो, दिखा सकते हो क्या? मात्र आप इतना कर सकते हो कि उस पत्थर को उठा के आप अलग कर सकते हो। आप उसमें भावनाएं दे सकते हो, पानी दे सकते हो, खाद दे सकते हो। इसके अलावा आप में कोई योग्यता नहीं है कि उसमें आप एक पेड़ को निकाल के बता दो। वो तो उसमें स्वयं ही योग्यता होती है। ऐसे ही हम ये भावनाएं दे सकते हैं अपनी आत्मा में। आप भावनाएं देते जाओ उन्हीं पत्थरों को जो आपने उस बीज के ऊपर रख रखा था, उस पत्थरों को बस आप एक बाड़ी बना दो कि इसमें कोई जानवर चर के ना चला जाए, बस। ऐसे ही आप अपनी आत्मा को भक्ति क्यों करते हैं भगवान की? कि इस आत्मा में कोई विषय कसाय रूपी जानवर चर के ना चला जाए, इसलिए भगवान की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। बाकी आप ये मत सोचो कि हम भगवान की भक्ति आराधना से हम भगवान बन जाएंगे। भगवान तो आप स्वयं ही बनोगे। बस उनकी भक्ति से, आराधना से यहाँ वहाँ के जो विषय कसाय हैं उनसे हम बचे रहें और उनसे बचते रहे तो आप एक दिन मंजिल पर पहुँच जाते हो। ये भावनाएं हम बार बार देते हैं। हम जैसे ही यहाँ से जाते हैं फिर वही भावनाएं होती हैं कि अब खाओ, ये अब पियो, अब कुछ करो। और यहाँ पे हम कितने घंटे बैठते हैं। अभी आप घर पे होते तो सो रहे होते, यहाँ वहाँ की चर्चा कर रहे होते, पंखा चला रहे होते, और क्या कर रहे होते, बेटे को डांट रहे होते, कभी सासू की बेटिया से डांट सुन रहे होते कि दुकान नहीं जा रहे हो क्या, कमाना नहीं है क्या, यहीं पे सोते रहोगे क्या, कब तक करते रहोगे ऐसा? पैसे की भी तो जरूरत है, सब कुछ तो देखना है, परिवार देखना है, ये देखना है, वो देखना है। आपने वहाँ पर देखो कि बेही भावनाएं हमने वैसा माहौल बना रखा है, तो हम सोचते हैं कि नहीं करेंगे तो क्या होगा। कब तक ये भी भावना आती है, नहीं करेंगे महाराज जी, अगर हम नहीं करेंगे तो घर कैसे चले, धर्म कैसे चले, जैसे धर्म के पूरा भार तुम्हें रह रहा हो। चलता तो अपने आप है, सही बात है। आप ऐसे सोचोगे तो भाई तुम ले नहीं पाओगे, चलाओगे। भगवान ने तो कहीं नहीं बोला कि मेरे लिए समोषण बनाओ। भक्त होता है भगवान के लिए, कहने अपने आप ही समोषण बनाता है। भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे समोषण बनाओ, मेरी प्रभावना करो, लेकिन भक्त की भावना होती है वो अपने आप आता है कि हे प्रभु, हम अभी उत्कृष्ट धर्म की ओर नहीं जा पा रहे हैं, अभी तो हम इन्हीं चीज़ों में बिजी हैं, इसलिए आप तो उत्कृष्ट धर्म की ओर बढ़ो, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। और वास्तविकता में हम तुम हमारी व्यवस्था नहीं करते, आप अपनी ही व्यवस्था करते हैं। कोई किसी की व्यवस्था नहीं करता। भगवान आदिनाथ भगवान को श्रेयांश राजा ने आहार दिए थे पूर्व भव में, इस भव में दिए थे, पूर्व भव के संस्कार उसके पड़े रहे तो इस भव में काम आ गए। हम मुनिराज को आहार देते हैं तो हम अपनी व्यवस्था करते हैं, दूसरे की व्यवस्था तो कर ही नहीं सकते।
जिस दिन आपने ये सोच लिया कि हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, उस दिन आप संभल संभल के चलोगे। और जिस दिन आपने सोच लिया कि हम तो धर्म की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी दिन आपके अंतंग में अधर्म प्रारंभ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर धर्म बदनाम होता है गोपी भैया, तो धर्म चलाने वालों से धर्म बदनाम होता है। धर्म चलाने वालों से धर्म बदनाम होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? जितने धर्म चलाने वाले हैं उनसे ही धर्म बदनाम होता है। धर्म में चलने वाले होते हैं वो कभी धर्म को बदनाम नहीं करते। आप देख लो, कहीं पर भी देख लो कि जितने भी धर्म चलाने वाले हुए उन्हीं से पंथ बने हैं, उन्हीं ने पंथ बनाए हैं। धर्म में चलने वाले ने पंथ बनाए क्या? महावीर भगवान ने कौन सा पंथ बना दिया? 13 पंथी 20 पंथी श्वेतांबर दिगंबर कौन सा पंथ बना दिया? वो तो अपने धर्म में चले और सच्चे धर्मात्मा थे, वो उनके अनुसार चलने लगे तो वो भी धर्म के पास पहुंच गए। और जिन्होंने सोचा कि हम धर्म को चलाएंगे और चलाएंगे, चलाने के चक्कर में खुद ही चले गए। तो तब प्रसादेन, आपके प्रसाद से, मम आस्तु शक्ति, हे प्रभु मेरी शक्ति प्रकट हो आपके प्रसाद से। निर्दोष परमात्मा की आराधना करोगे। अगर भगवान से ही गलती होती रहे तो भक्त कब सुधरेगा बताओ? कभी सुधर सकता है? इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है हम निर्दोष परमात्मा को देखें। निर्दोष परमात्मा को देख लोगे तो निश्चित मानो आपके अंतर में निर्दोषता के परिणाम होंगे। और दोषी भगवान को बनाओगे ना, भगवान दोषी नहीं होते, लेकिन हम ही अपने आप में दोष करते हैं, तो हम भगवान को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। इसलिए यहाँ पर शरीरता माने शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, उसी की शक्ति है प्रभु आपके प्रसाद से मेरे अंतंग में प्रकट हो, ऐसी भावना दूसरे श्लोक में दी। अब आचार्य भगवान तीसरी कार्यक्रम में बता रहे हैं, दुखे सुखे बैरिणी बंधु बरगे, योगे वियोगे भवने बनेवा, निराकृता से ममत्व बुद्धे, समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। एक साथ पढ़ेंगे, दुखे सुखे बैरिणी बंधु बरगे, योगे वियोगे भवने बनेवा, निराकृता से ममत्व बुद्धे, समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि आप शरीर से भिन्नत्व का भाव तो कर लिया, अब उन भावों में और कैसे भाव करें कि हमारी आत्मा में उत्कृष्टता का विकास हो जाए। क्या शरीर शरीर कहते कहते हो जाएगा क्या कि शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न हो गई? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वह भिन्नता कैसे प्रकट होगी। तो उस भिन्नता को बता रहे हैं कि समस्त निराकृता, निराकृत अशेष, यानी अशेष यानी समस्त, निराकृत, निर माने रहित हो जाते हैं, अकृत माने पर पदार्थों से। किसको अलग करते हैं? तो ममत्व बुद्धि माने ममत्व की बुद्धि को दूर करने वाले। और ममत्व की बुद्धि कैसे दूर होगी? कैसे दूर होगी? ममत्व बुद्धि को दूर करना है आपको, तो कैसे दूर होगी? कैसे दूर होगी? संपूर्ण रूप से ममत्व बुद्धि को दूर करना है तो पहले समता परिणाम लाओ, साम्य परिणाम लाओ।
और साम्य परिणाम कैसे होंगे? तो दुखे सुखे, दुख आए चाहे सुख आए, दुख भी मेरे स्वभाव नहीं, सुख भी मेरा स्वभाव नहीं। हम क्या करते हैं? दुख में फूल जाते हैं, दुख में कूल जाते हैं और सुख में फूल जाते हैं, तो कर्म बंद होता है। बैरणी बंधु वर्गे, कभी ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, हम वही बुद्धि हमारे अंतर में चलती रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं नहीं बोलता, उसने मेरा मित्र है, मित्र ही कभी शत्रु हो जाता है, शत्रु ही कभी मित्र हो जाता है। जब तक आपकी बनती है तब तक सब अपने दिखते हैं, और जिस दिन नहीं बनी उसी दिन आपको वही शत्रु मिलते हैं। सबसे देखो, आप शत्रु कहाँ से देखते हो? आप आपके घर के आसपास जो आपके सगे संबंधी हैं, आप पड़ोसी के संबंधी को कभी शत्रु मित्र नहीं मानते, उसको तो हम बता भी देते हैं। और वही अगर पड़ोसी का संबंधी कल तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो हम उसी को शत्रु पहले मित्र बनाते हैं। फिर इतनी सी जिंदगी रहती कि पहले हम अकेले आते हैं संसार में, कोई किसी का नहीं रहता, सब अपने अपने में रहते हैं। जैसे व्यक्ति बड़ा होने लगता है, पहचानने लगता है, तो किसी को अपना बना लेता है, किसी को पराया बना लेता है। और जहाँ अपना पराया बनाया, जब तक आपकी इच्छा की पूर्ति होती है सब अपने दिखते हैं, जहाँ आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई वही पराये हो जाते हैं। और मालूम चला कि आपका संसार चलने लगता है, चलने लगता है। फिर वही इंद्रियां, इंद्रियों से भोग, भोग से फिर गति चक्र चलता रहता है, अलग से कुछ नहीं होता। तो कह रहे हैं कि दुखे सुखे, यानी दुख आए चाहे सुख आए। इंद्रियों के सुख की बात करें कि अनंत सुख के ऊपर जाना है आपको। संसार में सुख तो है, लेकिन कैसा सुख है? आप अगर एक इच्छा की पूर्ति करते हो तो 10 समस्याएं लगी आएंगी। एक इच्छा की पूर्ति होती है ना आपकी, इच्छा की पूर्ति तो आप करते रहते हो। सपने की गाड़ी में कभी एक्सीडेंट नहीं होता, सपने की गाड़ी में कभी आपको ब्रेकर नहीं होता, सपनों की गाड़ी में कभी वो नहीं रखता, ब्रेक वगैरह आप हवा में उड़ती है। सपनों की गाड़ी में आपको पेट्रोल डलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम तो सोचते हैं कि क्या बढ़िया गाड़ी आती होगी, लेकिन जैसे ही आप एक गाड़ी लेके आए, मान लीजिए कितनी समस्याएं लगी आ गई, कितने कमाना पड़ेगा। आपके पास अगर इनकम है तो टैक्स भी भरना पड़ेगा। आप अगर अच्छा खाने की, मसालेदार खाने की इच्छा रखते हो तो स्वास्थ्य का भी गड़बड़ होगा। जितना अच्छा करोगे, जितनी अच्छी इच्छाओं की पूर्ति करोगे, उतनी ही समस्याएं लगी आएंगी। चाहे किसी भी चीज़ में देख लो। आप अगर सोचते हो कि बढ़िया एसी में बैठना चाहिए, आप एसी लेके आ गए, बहुत आनंद आता है महाराज, कितना आनंद आता है हमें पता है, कितना कमाना पड़ता है हमें मालूम है, फिर उसके लिए कितनी मायाचारी करनी पड़ती है हमें मालूम है, हमें मालूम है। थोड़ा सा सुख दुख का समुद्र बन गया। थोड़ा सा सुख कितनी देर का सुख होता है। गर्मियों में वही एसी बढ़िया लगता है, गर्मियों में वही कूलर अच्छा लगता है, और ठंड आ जाती तो वही कूलर अलग कर देते हैं। अगर इसमें आनंद होता तो हमेशा आना चाहिए था। अगर भोगों में आनंद होता तो एक ही बार के भोग में तृप्त हो जाते, लेकिन हमें आनंद तो एक क्षण का होता है, लेकिन दुख की परंपरा विशाल हो जाती है। पहाड़ के समान दुखों की परंपरा हो जाती है। आपने एक शादी की, बहुत आनंद आता था, क्या आनंद आता होगा, मान कि जिंदगी भर का दुख खरीद लिया आपने। कैसे बनिया होगी, बनिया बुद्धि लगाते थोड़ी सी कि भाई
किसी व्यापार में हम देखते हैं कि घाटा होने वाला है कि फायदा होने वाला है। घाटे का सौदा नहीं करेंगे महाराज जी। वो क्या कर रहे हैं, जाओ उसी तरफ रहे हैं, कह रहे घाटे का सौदा तो मैं नहीं कर सकता। घाटे का सौदा कर लिया, फायदे का सौदा ही नहीं किया आपने। क्यों होता है ये सब? दुखे सुखे बैरणी बद्धु वर्गे, कभी दुख सुख बैरी बंधु वर्ग योग ये मेरे हैं, उनका ही वियोग हो गया। क्या करें महाराज जी, हमने धर्म छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा वियोग हो गया। धर्म क्या करता है? शत्रु मेरे सामने खड़ा रहता है, ऐसे मैं धर्म नहीं करता। वो शत्रु तो फल फूल रहा है, मैं कुछ नहीं फल फूला, वैसे धर्म नहीं करता। किसको बना लिया आपने? किसको अपने अंतंग में बिठा लिया आपने? अनंत शक्ति सारी आत्मा में आपने ये क्या कर दिया? योगे वियोगे भवने बनेवा। कभी भवन में कभी इच्छा होती है कि अच्छे जंगल में चले जाएं, कभी लगता है अरे अब भीड़ होना चाहिए। जब हम एकांत में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ अच्छा रहता होगा यार, सिटियों में चलो। और सिटियों में आते हैं, क्या हपा दौड़ी है, दिन भर दौड़ा दौड़ी है, फिर कहते हैं कि वहाँ चलो। आप यहाँ से सोचते हो कि गोवा घूम आए, कहीं अच्छे हिल स्टेशन पे घूम आए, वहाँ के लोगों से पूछो कैसा लगता है, अरे कहाँ नरक में पटक दिया, कुछ को तो है नहीं है यहाँ पर। क्या होता है? अगर इन चीज़ों में आपको सुख होता तो आनंद आता, लेकिन है ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? तो निराकृता शेष समस्त बुद्धि, तो शत्रु बंधु वर्ग संयोग वियोग भवने बने में सदा समान। समम ममनो मेस्तु सदा पिनाते। सम माने समभाव हो जाना, सबके प्रति समभाव। और समभाव कब होगी? जैसे नदी होती है, तटस्थ होती है, बहती जाती है, वो किसी में बीतती नहीं है। जैसे ही बीती तो क्या होगा? एक घड़े में बंध के रह जाएगी, एक घड़े में बंध के रह जाएगी और बहती रहती है, बहती रहती है। तो सारे के सारे जहाँ जहाँ से निकलती है उसमें जो है खेत भी झलकते हैं, महल भी झलकते हैं, सब कुछ झलकते हैं, लेकिन वह झलकाती ही जाती है, झलकाती ही जाती है। और एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचकर समुद्र में मिलकर धूम मचाती है। ऐसे ही अगर हम समभाव हो जाएं, हमें ना जंगल से प्रयोजन, ना भवन से प्रयोजन, ना बैरी से प्रयोजन, ना शत्रु से प्रयोजन, ना कंचन से प्रयोजन, ना कांची से प्रयोजन, किसी से प्रयोजन ना रखो तो आप बहते जाओगे, बहते जाओगे, बहते जाओगे और एक दिन इस शरीर से रहित परमात्मा बन जाओगे, सिद्धों की श्रेणी में मिल जाओगे। सब चीज़ों को अनेकांत से समझोगे तब आप ये सब कर पाओगे। अनेकांत स्यादवाद से नहीं समझोगे तो महारमचा की एक में बीत जाओगे। व्यवहार भी मोक्ष का ही मार्ग बनाता है और निश्चय भी मोक्ष का ही मार्ग बताता है। जैसे दो क्या समय हो गया आपका, बहुत समय हो गया, कोई जाओ। ओ अनुराग भैया, जैसे नदी बहती है दो किनारों के, क्या दाया किनारा नदी है क्या? बाया किनारा नदी है क्या? कौन सा किनारा नदी है? ना तो दाया किनारा नदी है ना बाया किनारा नदी है। क्या इनसे के बिना नदी है क्या? इसके बिना नदी हो, कोई अलग से नदी बहती हो? दोनों एक ही दिशा में बहते हैं। अगर दाया किनारे का पानी बोलने लगे कि मैं इस तरफ नहीं बहूँगा, और बाएं किनारे का पानी बोलने लगे कि मैं इस तरफ नहीं बहूँगा, तो क्या वह कभी समुद्र में मिल सकती है क्या? आप क्या किनारे को कभी तोड़ सकते हो क्या? आप सोचो कि हमने उस पानी को एक बाल्टी में या फिर एक गुंड में भर लिया, तो हम क्या सोचते हैं कि हमने किनारे को तोड़ दिया। तोड़ दिया क्या?
वो किनारे बाल्टी के रूप में उसी में आ गए, और वही किनारे जब भी आप पियोगे भी सही तो वह पानी का स्वभाव है बहना, वह बह जाएगा, बह जाएगा, लघु शंका के माध्यम से बह जाएगा सम और नाले के माध्यम से फिर उसी नदी में मिलके और चला जाएगा। ऐसे ही हम साम्य भाव रख के निश्चय व्यवहार के धर्म में सब में साम्य भाव रख के और जब चलते जाते हैं तो एक दिन विशाल समुद्र में यह आत्मा मिल जाती है, सिद्धों के समूह में यह आत्मा मिल जाती है। तो समान असमानता रखें सदा ही, समम मनोमेस्तु सदा पिनाथ। हे नाथ, समस्त पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि को दूर करने वाले मेरे मन, दुख में सुख में बैरी में शत्रु में संयोग में वियोग में भवन में वन में सदा एक समान रहे, ऐसी भावना यहाँ पे भाई एक और श्लोक पढ़ लेंगे। कहाँ पे है? कौन से पेज पे है? जे है 54 पेज पे निकाल लेंगे। मुनि से लीना बिबकीरिता बिब, स्थिरो निशाता बिबिम्बिता बिब, पादो ततीयौ मम तिष्ठितं सदा, तमोधुना नौ हृदीप का बिब। सब एक साथ पढ़ेंगे। मुनि से लीना बिबतीरिता बिब, यहाँ पर आचार्य भगवान अब बता रहे हैं कि समत्व भाव के साथ आपके अंतंग में तमो जो अंधकार था, किसका अंधकार था? अंधकार में जैसे आप देखो कि एक कमरे में एक व्यक्ति हो, एक कमरे में अंधेरा कमरा है और अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति है, उसको बिल्कुल प्रकाश नहीं आ रहा, मात्र एक छोटी सी कर्ण प्रकाश की आ रही है। तो क्या होता है उसमें? कभी यहाँ टकराता है, कभी वहाँ टकराता है, कभी इस कुर्सी से टकरा गया, कभी उस फर्नीचर से टकरा गया, होता है ना। ऐसे ही यह जीव जब बहिरात्मा की दृष्टि में होता है, आत्मा का जब बहिर्भाव होता है तो कहीं यहाँ टकराता है, कभी वहाँ टकराता है, कभी स्त्री में सुख मानता है, कभी पुत्र में सुख मानता है, कभी धन में सुख मानता है, कभी कहीं पर सुख मानता है। एक बार क्या हुआ, सुधीर भैया, एक गधा था, आस्तिक के साथ एक गधा था, गधा। सो वो गधा जा रहा था तो सुधीर भैया ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा घर तो यहाँ पर है और तू गधे को यहाँ पे कहाँ ले जा रहा है, विपरीत दिशा में। अगर इस गधे को कहीं किसी और जगह ले जा रहा है तो भट्टा वहाँ पे रखता है, तो भट्टा की तरफ भी नहीं ले जा रहे हो, तो ये गधा इस तरफ क्यों जा रहा है, तू ये इसको कहाँ ले जा रहा है? तो बेटा क्या बोलता है कि पिताजी मैं क्या करूं, ये बीच रोड पे मेरी हंसी उड़वा देता है, मैं अगर इसको घर की तरफ ले जाऊं तो ये मानता नहीं है, वो उसी तरफ भगता है, इसलिए मैंने इसका साथ देना प्रारंभ कर दिया, अब मैं उसका साथ रहना भूल गया। क्यों? ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हमारे अंतंग से कर्मों की आवाज़ आती है
और जब भी हम अकेले में बैठते हैं तो भी कर्मों की आवाज़ें आती हैं। सो हम सोचते कि अब तो कर्मों से रहित हो ही नहीं सकते, तो हम उस गधे के भांति हो जाते हैं कि जैसे वह व्यक्ति गधे को ले जाना था अपने घर पर, लेकिन क्या करें, बीच रोड पे हंसी कर देता है मेली। इसलिए भैया बीच रोड पे हंसी ना हो, इसलिए हम उसके साथ हो जाते हैं, अब चाहे घर पे पहुँचे चाहे ना पहुँचे, घर पर चाहे पहुँचे चाहे ना पहुँचे। ऐसे ही हम क्या हुआ कि ये साम्य भाव ये आत्मा का धर्म थे, समता भाव आत्मा का धर्म था, क्षमा भाव आत्मा का धर्म था, लेकिन हमने क्या किया कि इन इंद्रियों के वशीभूत होकर और उनकी ओर बढ़ने लगे। भले ही वो दुख दे रही थी। कोई भी व्यक्ति देख लो आप संसार में, किसी भी व्यक्ति से पूछना कि आपका शरीर स्वस्थ है, वो ऊपर से तो बोल देगा हाँ स्वस्थ हैं, लेकिन अंतंग से बोलेगा कि यार स्वस्थ तो नहीं है। इनसे सुख शांति थोड़ी सी अनुभव होती है, लेकिन सुख शांति पूर्णता नहीं होती। ऐसे ही बहिरात्म दशा में हमें दिखता उजेला है, मिलता अंधेरा है। जैसे उस अंधेरे कमरे में खड़ा व्यक्ति कहीं यहाँ टकराता है कहीं वहाँ टकराता है, हमें टकराने में आनंद आने लगा तो हम अंधेरे की जिंदगी में ही जीना प्रारंभ कर दिए। तमो धुना नव, इसे कहते कि उस तम को माने अंधेरे को पहले दूर तो करो। अगर आप अंधेरे को दूर कर दोगे, बस संसार में कहीं अंधेरा नहीं है। अंधेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारा सामना कर सके, बस तुम एक दीप जलाने की आवश्यकता है। एक छोटा सा दीप मात्र जला दो, अंधेरे में ताकत नहीं है कि वो उसका सामना कर सके, नहीं है इतनी ताकत। बस आप अपनी अंतरात्मा का दीप जलाना प्रारंभ कर दो। जिस दिन अंतरात्मा का दीप जल जाएगा, उसी दिन आप परमात्मा बन जाओगे, परमात्मा की राह मिल जाएगी। तो हम उस परमात्मा की राह को मिलाएं और एक दिन परमात्मा दशा को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको।